हमारी राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसमें मैंने आपको 75 क्वेश्चंस पूरे करा दिए थे। आज हम 76 क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं। 76 क्वेश्चन है मेरा, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था। जो सूरदास जी थे उनको जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था। हालांकि ये राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, लेकिन एक आध क्वेश्चन गलती से आ जाता है। तो सूरदास जी है, उनको जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, या मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 77 है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है। जो रामचरितमानस है वो क्या है, महाकाव्य है, और उसकी रचना शैली क्या है। बरवे शैली है, मजनबी शैली है, दोहा चौपाई शैली है, या उपर्युक्त सभी है। तो उसकी जो शैली है वो गाइस वो क्या है, दोहा चौपाई शैली है। क्वेश्चन नंबर 78 है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण थे। हमको तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना दिखाई देती है जिसमें संत महंतों के लक्षण थे। वैराग्य संदीपनी है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, या रामज्ञा कृष्ण है। तो वो है वैराग्य संदीपनी है, जिसमें हमको संत महंतों के लक्षण दिखाई देते हैं। कौन सी रचना है तुलसीदास की, वैराग्य संदीपनी है, जिसमें संत महंतों के लक्षण हमको दिखाई देती है। देखो इस रचना को हम कैसे याद कर सकते हैं। वैराग्य कौन धारण करते हैं, जो संत लोग होते हैं वो वैराग्य धारण करते हैं। इस तरह से हम इस रचना को याद कर सकते हैं कि वैराग्य संदीपनी है, जिसमें कि संत महंतों के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, तुलसीदास के गुरु कौन थे। रामानंद थे, रामानुजाचार्य थे, हनुमत शास्त्री थे, या नरहरियानंद थे, या नरहरियानंद इस तरह से लिखा जाता है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो कौन थे तुलसीदास के गुरु, नरहरियानंद थे तुलसीदास के गुरु। क्वेश्चन नंबर 80 है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रिपु जन सुखदाई रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के है। यह रामचरितमानस की चौपाई है, जिसमें कौन कह रहा है कि मैं नारी अपावन प्रभु, मैं प्रभु कौन हूँ, नारी हूँ जो कि अपावन हो गई थी, जग पावन रिपु जन सुखदाई। अब मुझे तुम क्या करो, अपने चरणों का स्पर्श करो, जिससे मैं पावन हो जाऊं और मुझको इस संसार में क्या मिले, जो मैंने बुरे कर्म करे थे उसके द्वारा मुझको सुख की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कौन कह रही है। सबरी कहती है, मंदोदरी कहती है, तारा कहती है, या अहिल्या कहती है। तो ये अहिल्या कहती है, कहते हैं कि श्री राम जी के चरण स्पर्श से ये जो पत्थर की मूर्ति थी ये क्या हो गई थी, ये नारी के रूप में पुनः हो गई थी। इसको क्या है, श्राप मिला हुआ था, और जो कि इसके खुद स्वयं के पति ने दिया था। तो ये कौन कह रही थी, अहिल्या कह रही थी, और किससे कह रही थी, श्री राम से कह रही थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। अब आपको ये बताना है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ऐसी है जिसका संबंध हमको ज्योतिष से दिखाई देता है। हनुमान बाहुक है, जानकी मंगल है, रामलला नेहचू है, या रामज्ञा प्रश्नावली है। तो वह रचना कौन सी है, रामज्ञा प्रश्नावली है, जिसका संबंध क्या है, ज्योतिष से है। तो तुलसीदास की रचनाएं हमसे पूछी जा सकती है कि किस रचना का संबंध किससे है। जो संस्कारों पर स्त्री गीत अथवा सोहर या भगवान राम के जन्म से संबंधित कौन सी रचना है, वो रामलला नेहचू है। तो पूछा जा सकता है कि रामलला नेहचू जो रचना है वो किससे संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है, संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। और जो जानकी मंगल रचना है ये किससे संबंधित है, इसमें भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, जानकी मंगल में किया गया है। और जो हनुमान बाहुक है वो किससे संबंधित है, बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए क्या है, हनुमान जी की स्तुति की गई है। कहते हैं कि तुलसीदास ने ये सबसे बाद में रचना की थी। कौन सी की थी, हनुमान बाहुक। तुलसीदास बाहु पीड़ा से बहुत अत्यधिक परेशान थे, तो उससे मुक्ति
प्राप्त करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। और जो रामज्ञा प्रश्न है वो कैसी रचना है, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो ये सारी रचनाएं हमको पता होनी चाहिए, कौन सी रचना में तुलसीदास ने किस अवसर पर लिखी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस बनाकर दे दिए हैं। आपको सारी रचनाएं याद करनी है। हनुमान बाहुक रचना बहुत पूछी जाती है, तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। कहते हैं कि बाहु पीड़ा की मुक्ति के लिए हनुमान जी की इसमें क्या की गई है, स्तुति की गई है। जानकी मंगल में क्या है, भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन है। और रामलला नेचू में क्या है, संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म से यह क्या है, संबंधित है। और रामज्ञा प्रश्न यह ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 82 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। अब देखो कृष्ण गीतावली से हर कोई समझेगा ये सूरदास की होगी, क्योंकि इधर कृष्ण लिखा आ गया, लेकिन ये सूरदास की रचना नहीं है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तुलसीदास की है। राम ज्ञान मंजरी नहीं है, राम सत्संग नहीं है, राम अर्चन पद्धति नहीं है। तुलसीदास की रचना कौन सी है, कृष्ण गीतावली है। बरवे रामायण किसकी रचना है, सबको पता है, हमने कई बार पढ़ लिया है। बरवे रामायण किसकी रचना है, सूरदास की नहीं है, केशवदास की नहीं है, नंददास की नहीं है। किसकी रचना है, बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास के जब बाहों में पीड़ा हो गई थी तो उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की थी। और कौन सी रचना की थी, हनुमान बाहुक रचना की थी। तो तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी हो गई, विनय पत्रिका नहीं है, कवितावली नहीं है, दोहावली नहीं है। कौन सी रचना है, हनुमान बाहुक रचना है। हनुमान बाहुक रचना क्या है, तुलसीदास की अंतिम रचना है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। हमको बताना है कि कौन सी रचना है जो अवधी भाषा की नहीं है। देखो रामचरितमानस अवधी भाषा की है, पद्मावत अवधी भाषा की है, चंदायन अवधी भाषा की है, लेकिन जो विनय पत्रिका रचना है वो कौन सी भाषा की है, वो ब्रज भाषा की है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। तो हमको रचनाएं भी पता होनी चाहिए कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावत जो सूफी काव्य है वो ज़्यादातर अवधी और कुछ काव्य राजस्थानी भाषा में भी लिखा गया था। विनय पत्रिका ऐसी है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 86 है, तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है। कृष्णायन है, कृष्ण चंद्रिका है, कृष्ण चरित्र है, या कृष्ण गीतावली है। हम पढ़कर आ चुके हैं कि तुलसीदास द्वारा कृत कृष्ण काव्य कौन सा है, कृष्ण गीतावली है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। तुलसी की 12 रचनाएं शुक्ल जी ने बताई हैं। हमको पता होनी चाहिए कि तुलसीदास ने कौन कौन से काव्य ग्रंथ लिखे थे। तो देखो इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। गीतावली तुलसीदास ने लिखी थी, दोहावली तुलसीदास ने लिखी थी, विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी थी, लेकिन रस मंजरी तुलसीदास ने नहीं लिखी थी। ये किसने लिखी थी, नंददास द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। अभी हम पढ़कर आ चुके हैं कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर। अब देखो मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत केशव दास ने भी गवाया है, तो इसका आंसर तुलसीदास नहीं होगा, रामचंद्र चौहान नहीं होगा, आगरा दास नहीं होगा, केशव दास होगा। इसका आंसर क्या होगा, केशव दास होगा। तुलसीदास मत करना, क्योंकि राम और सीता के विवाह का वर्णन तुलसीदास ने भी किया है, लेकिन मिथिला की स्त्रियों से जो गारी गीत गवाया है वो किसने गवाया है, केशव दास ने गवाया है। केशव ने किसकी रचना की थी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य की रचना की थी। पूछा जा सकता है कि रामचंद्रिका कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है। तो कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है। ये किस पर आधारित है, राम के चरित्र पर आधारित है। इसमें कितने प्रकाश हैं, इसमें 39 प्रकाश हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भक्ति काल का ऐसा कौन कवि है जिसको कि जातीय कवि कहा जाता है। सूरदास है, नाभादास है, नंददास है, तुलसीदास है। तो कौन से कवि हैं, तुलसीदास है, जिनको कि हम जातीय कवि कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, गीतावली है। अब देखो ये पूछा जाता है गीतावली क्या है, मुक्तक काव्य है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो गीतावली कैसा काव्य है, मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है, मुक्तक काव्य है। क्वेश्चन नंबर 91 है, तुलसीदास जी ने
ब्राह्मण गीत परंपरा के अंतर्गत ब्राह्मण गीत की रचना की है, जो किसमें संकलित है। हम तुलसीदास की रचना पढ़कर आए हैं। कृष्ण काव्य से संबंधित कौन सी रचना है? कृष्ण गीतावली है। तो ब्राह्मण गीत की रचना की है जो संकलित किसमें है? कृष्ण गीतावली में है। जानकी मंगल में नहीं है। राम सीता का विवाह है, गीतावली में नहीं है, कवितावली में नहीं है। किसमें है? कृष्ण गीतावली में है। क्वेश्चन नंबर 92 है, तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना किस संवत में की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1637, संवत 1649, संवत 1631 या इनमें से कोई नहीं। जो तुलसीदास थे उन्होंने रामचरित मानस की रचना संवत 1631 में की थी। कब की थी? संवत 1631, जिसको हम 1574 ईस्वी भी कह सकते हैं। इसमें तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी? जो तुलसीदास थे उनकी भक्ति किस प्रकार की है? सत्य की है, माधुरी की है, वात्सल्य की है, दास्य की है? तुलसी की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी। कैसी थी? दास्य भाव की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, तुलसीदास ने रामचरित मानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? कलयुग का वर्णन हमको रामचरित मानस के किस कांड में देखने को मिलता है? बाल कांड में मिलता है, अयोध्या कांड में मिलता है, उत्तर कांड में मिलता है या अरण्य कांड में मिलता है? कौन से कांड में मिलता है? उत्तर कांड में हमको कलयुग का वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है कि सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा? भारद्वाज के द्वारा कहलवाया है, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है, काक के द्वारा कहलवाया है या शिव जी के द्वारा कहलवाया है? ये जो कहलवाया है तुलसीदास ने, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, ये शिव जी के द्वारा कहलवाया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? जब राम राज्याभिषेक की तैयारी कब हो सकती है? अयोध्या कांड में ही हो सकती है। अरण्य कांड में तो नहीं है, उत्तरकांड में भी नहीं है, सुंदरकांड में नहीं है। हनुमान जी की स्तुति है सुंदरकांड में, तो किसमें है? अयोध्या कांड में। क्या है? राम राज्याभिषेक की तैयारी हमको अयोध्या कांड में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ की कितनी संख्या मानी है? 9 मानी है, 8 मानी है, 5 मानी है या 12 मानी है? सबको पता है जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। क्वेश्चन नंबर 98 है, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। इस पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? देखो, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। बिल्कुल सही बात है कि नाथ पंथ का जो हठयोग मार्ग है वो हृदय पक्ष शून्य है। दूसरा है, योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। बिल्कुल दब गई थी योगियों की रहस्य भरी वाणियों से, तो ये बात भी सही है। जनता हठयोग को पसंद करती थी, बिल्कुल गलत है। जनता हठयोग को पसंद नहीं करती थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। जनता कोई भक्ति मार्ग से विमुख नहीं हुई थी। तो इस जो पंक्तियां आई हैं इनमें कौन सा सही है? 1 सही है और 2 सही है, क्योंकि गोरख जगाया और जोग भक्ति भगाया लोग से अभिप्राय है कि जो नाथ पंथ का हठयोग मार्ग था वो हृदय पक्ष शून्य था। और दूसरी बात क्या थी कि योगियों की रहस्य बड़ी वाणियों से क्या हो रही थी? जनता की भक्ति भावना दब गई थी। ये सारे जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको हल करने चाहिए। इन्हीं से हमको आइडिया लग जाता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमको जरूर तैयार करके जाना चाहिए और इससे हमारी समझ विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? जो प्राणचंद्र चौहान थे उनका संबंध भक्ति की किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से नहीं है, ज्ञान मार्गी शाखा से नहीं है, सूफी शाखा से भी नहीं है। कौन सी शाखा से है? राम भक्ति शाखा से है। कौन सी शाखा से संबंध है प्राणचंद्र चौहान का? राम भक्ति शाखा से है। क्वेश्चन नंबर 100 है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में? तुलसीदास की देखो, एक तो विनय पत्रिका हमको ब्रजभाषा में मिलती है और एक कवितावली हमको किस में मिलती है? ब्रजभाषा में मिलती है। जानकी मंगल नहीं है, बरबे रामायण नहीं है, रामलला नेचू नहीं है। ये किस में मिलती है? हमको अवधी भाषा में मिलती हैं। ये रचनाएं हमको कौन सी भाषा में मिलती हैं? अवधी भाषा में मिलती है। जबकि विनय पत्रिका और कवितावली हमको किस भाषा में मिलती है? ब्रजभाषा में मिलती है। तो गाइस, मैंने आपको राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी में पूरे 100 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं। यहाँ पर राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूरी तरह से समाप्त होती है। अब हम कृष्ण काव्य की ओर गमन करेंगे। मैंने आपको संत काव्य पूरा करा दिया, सूफी काव्य से संबंधित
प्रश्नोत्तरी पूरी हो गई। आज हमारी राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूरी हो गई। अब मैं आपके लिए कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करूँगी। इसके भी मेरे द्वारा 4 या 5 पार्ट बनेंगे, कम से कम इसके भी मैं पूरे 100 क्वेश्चंस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी के मैंने जो आपको 100 क्वेश्चंस कराए हैं, इसकी पूरी 100 क्वेश्चंस की एक वीडियो मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।